ये होता है छत पे आने का सरप्राइज जो मिलता है। ये देखो, मतलब बंदरों की खास दुश्मनी हमारे घर के पौधों से है। अब ये देखो, ये सब भी निकाल दिया कि नीचे पूरा होल आपको दिख रहा है, और जब तक ये बंद नहीं होगा ना तब तक प्लांट लगेगा नहीं। इसमें डालो मिट्टी, कहाँ तक लगाते रहो, चाहे जितना लगा लो, चाहे जितना सेव कर लो। इनके जैसे ही छत पे आओ तो एक आधा, एक ना एक तो पॉइंट टूटा मिल ही जाता है। ये हाल हो गए देखो लगाते हुए, और कोई पौधा नहीं हाथ लगाएंगे, सिर्फ एलोवेरा ही अगर दिख जाएगा तो। अभी देखो कल लगाया नया, वो पूरा उखाड़ दिया है। तो कितना बढ़िया सनसेट हो रहा देखो। ये देखो चिड़िया भी टहल रही कितना सही नज़ारा है। देखो क्या कंडीशन रहती है, कितना भी तुम पौधों को बचाने की कोशिश करो, लेकिन बंदरों ने भाई जीना हराम करके रखा हुआ है। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आती जहाँ से जो है दिमाग ना खराब हो। कितना बचा लोगे भाई, चाहे जितना लगा लो। वो आते हैं रात में साले, फिर पूरा ख़राब करके चल देते हैं। टाइम आ गया भाई जिम की तैयारी की, तो ये रहा आयरन, यहाँ से ऑन होगा, इसको भी कर लेंगे। और ये रहे हमारे कपड़े, फटाफट करते हैं यार, इससे टाइम भी वेस्ट ना और अपना भी काम होता है। ओए ओए अभी इधर आओ, यहाँ इधर देखो मेरी तरफ। कैसा हुआ था पेपर आज का, सच बताओ। झूठ बोल रही, अभी तो मेरे से कह रही अच्छा हुआ था। अच्छा, तो क्या गड़बड़ करके आई हो पेपर में, बताओ। नहीं कर रही। तो क्या हुआ, क्या था, खराब कैसे हो गया, मैम ने क्या कर दिया? पता नहीं। अरे तो तुम्हें कैसे पता कि पेपर खराब हो गया तुम्हारा, बताओ। मैम जब पेपर सबको पेपर मार दी थी ना, तो मेरा तो पास निकला है, बाकी का मेरी फ्रेंड का फेल निकला है। तो पता नहीं वो अथर का फेल निकला। अथर भी फेल हो गया? हाँ। तो पूरे क्लास में खाली तुम पास हो? हाँ। अरे वेरी गुड। अथर क्यों फेल हो गया? उसने याद करके रात में, वो भी उसको समझ नहीं आया। और तुम्हारी फ्रेंड क्यों फेल हो गई? उसने रात को याद ही नहीं करा था। और तुमको सब याद था, है ना? और तुम्हारा दो चीज और है भाई। देखो ये होता है कि जब आप बच्चों को कंटिन्यू पढ़ाते रहते। त्योहारी मांग रही थी तो हमने कहा कल लेना, कल दे देंगे। तुमने आज का उसको मना कर दिया, कल दे देंगे, कोई बात नहीं, त्योहारी तो देनी है। और रही बात इसकी, जो इनका कुछ एसेसरीज लेके आनी है जो स्कूल में पर्सनली मंगाई गई है, कि जैसे A4 शीट के 2 पेपर्स हैं, जो कल क्राफ्ट का पेपर है, कुछ ऐसा है, कोई रिटर्न वगैरह है नहीं, और डिक्शनरी का है, तो वो तो इसको अच्छे से आती है। इसको मैंने मतलब जितना भी इसका सिलेबस है या जितना भी बुक्स का है, वो मैंने इसको पहले ही भाई पढ़वा दिया पूरा। इसको याद है अच्छे से, सारी पोएम्स, अल्फ़ाबेट और जो भी चीज़ें हैं, मतलब इनकी बुक्स में वो सब इसको याद है बहुत अच्छे से। तो ये मुझे इसका बेनिफिट मिला है। तो एक चीज़ और क्लियर हो गई कि पहले से ही प्रिपेयर करा दो तो बाद में टेंशन नहीं होती कि बच्चा फेल हो जाए या कुछ है। इसने भाई टॉप कर दिया, अच्छी चीज़ है। बाकी रिजल्ट आता है, देखते हैं कंडीशंस क्या रहती है, क्या नंबर्स होते हैं। और वैसे भी इतने छोटे बच्चे को ना मेरा कोई सेंस नहीं बनता, मैं बहुत फोर्स नहीं करता कि नंबर आने चाहिए, पढ़ो 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 बैठ के। भाई इतना छोटा बच्चा, ठीक है, बेस क्लियर होना चाहिए, सारी बातें मानते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। प्रेशर नहीं करके, जब तक इनको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तब तक इनका मन नहीं लगेगा। तो प्रेशराइज करके बच्चे को तुम कुछ नहीं करा सकते, फिर बच्चा डम हो जाएगा। तो वैसे भी कौन सा 1 साल में इनको कलेक्टर बन जाना, तो धीरे धीरे एक स्टेज वाइज जो इनका बेस है वो डेवलप करो। लाओ, थैंक यू। और ले आना, अब तो बड़ी हो गई हो, अब तो ले आती हो। और फाइनली इनके बाल भी कट गए, जो मैंने एक शॉर्ट स्टार्टिंग में डाला है वो ये देखो भाई साहब, ओह माय गॉड। अब ये कटिंग मुझे ज़्यादा इनकी अच्छी लगती है कि लो मेंटेनेंस होती है, आराम से इजली भाई सुबह उठे, हाथ मारा, चल दिए, जैसे मेरी है। क्योंकि पहले जो मेरी भाई आराम से थोड़ा कंफर्ट हो जाए, पहले जो मेरी हेयर स्टाइल थी उसमें बड़ा लफड़ा था। लफड़ा ये था कि भाई हेयर वैक्स, हेयर ड्रायर, मतलब मुझे 10 मिनट चाहिए होते थे भाई अपने बालों को मतलब एक शेप देने के लिए। तो अब ये जिसकी वजह से अब मैं दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ कि वही शेप दोबारा से मेरा वापस आ जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंट फील होता था। और स्टार्टिंग से वही रख रहा हूँ, तो एक वो चीज़ है।
और चुगू को भी हेयर कट हो ही गई इसी वजह से। तो हाइजीन, परसों इनका हाइजीन का पेपर है, कल बृहस्पति पड़ जाता है और कल हेयर कट हो नहीं सकता था, तो इस वजह से मैंने आज ही करा दिया। मैंने कहा जैसे स्कूल 11:30 बजे स्कूल से आई, मैं 12 बजे लेके चला गया। मैंने कहा चलो पहले हेयर कट कराओ, फटाफट आई, नहाई, नाश्ता खाना ना खाई भाई, फिर मैंने कहा तुम सो जाओ अच्छे से। फिर मैंने इसको कहा भाई अब सो आराम से। इतनी चालाक है, एकदम लोमड़ी जैसी हो रखी धीरे धीरे। का रीज़न ये, मम्मी को ज़बरदस्ती बाहर लेके जाएगी कि दादी चलिए, और दादी जैसे ही चलेंगी बाहर बैठेंगी जाके, और ये थोड़ी देर बाद अंदर भाग आएगी और अंदर आके फ़ोन चलाने लगेगी। ये कंडीशन करके रखी है। फिर भाई मैं हौक देता हूँ, मतलब डांट पड़ती है इनको कायदे की, और फिर ये बाहर जाएंगे, थोड़ी देर खेलेंगे, और गलती से किसी ने बाहरी ने किसी ने कुछ कह दिया तो भाई वहीं हौक देगी ये। मतलब ये चीज़ तो अच्छी है चलो, लेकिन घर के लोगों को जो है बच्चे को देखो ऐसे बनाओ ना कि घर के आदमी की रिस्पेक्ट करना चाहिए उसको, क्योंकि ज़िंदगी वहीं कटनी है। बाहर के आदमी की मैं नहीं सिखाता भाई, हाँ उतना हो कि जो तुमसे कायदे से बात कर रहा है उससे कायदे से रहो, बाकी समाज का ठेकेदार बन के चलने की ज़रूरत नहीं। अपने पहले अपनी प्रायोरिटी को सबसे आगे रखो, उसके बाद दुनिया की चीज़ करो। रिस्पेक्ट सबकी करो, बाहर जो भी मिले, बड़ा बुजुर्ग छोटा बच्चा बड़ा, सबकी करो, लेकिन उतनी देर करो जितनी देर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बुजुर्ग हैं चल जाता है, कोई बात नहीं, जैसे उन्होंने कभी कुछ कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन सेम एज ग्रुप में हो, थोड़ा सा अगर एज ग्रुप का अंतर कोई कुछ बक रहा है तो तुम सुनो नहीं भाई। ठीक है, बुजुर्ग आदमी तो चलो एक बार सेंस बनता है कि भाई कोई बुजुर्ग कुछ कह रहा है, डांट दिया, किसी ने कुछ समझा दिया तो ठीक है, लेकिन और इससे ज़्यादा बच्चे को दबाने से ना भाई वो फट्टू बनने लगते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता। ठीक है, जो करना है करो। ये देखो इनकी बंदर बना शुरू हो चुका है। ये क्या कर रही हो? हैं? पलट के वो खोपड़ा खुल जाएगा। अभी तक इनका जो है गाइस खोपड़ा खुला नहीं। अभी तक मैंने नारियल इनका बचा के रखा है कि किसी तरीके से चोट ना लगे, लेकिन मुझे लगता है बहुत दिन तक बचने वाला नहीं।